वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मातंगे स्टडी पॉइंट में आज हम बायोलॉजी के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न कह रहा है कि सबसे बड़ा अंग है, मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो होता है त्वचा। वो होता है त्वचा। कहता है कि सबसे व्यस्त अंग है, जो सबसे व्यस्त अंग होता है मानव का, वो होता है हृदय। क्या होता है? वो होता है हृदय, हार्ट। कह रहा है कि सबसे पतली त्वचा है, जो सबसे पतली त्वचा होती है वो होती है कंजंक्टिवा। जो सबसे पतली त्वचा होती है वो होती है कंजंक्टिवा। कहता है एक स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का जो भार होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में आया हुआ क्वेश्चन है। कहता है मस्तिष्क का जो भार होता है वो होता है 1400 ग्राम। कितना होता है 1400 ग्राम। कहता है कि क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या जो होती है, क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या जो होती है 11 जोड़ी। कितनी होती है 11 जोड़ी। फिर कहता है, आगे कहता है, हमारा छठा क्वेश्चन कहता है स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या, स्पाइनल तंत्रिकाओं की जो संख्या होती है वो 31 जोड़ी होती है, यानी कि 31 जोड़ी होती है। कहता है सामान्य हृदय दर, यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय रेट होता है, जो हृदय दर होता है, यानी हृदय धड़कने की जो दर होती है वो 72 से 75 बार प्रति मिनट होती है। 72 से 75 बार प्रति मिनट होती है। कहता है सामान्य नाड़ी दर, यानी सामान्य नाड़ी दर जो होता है वो होता है 72 प्रति मिनट, 72 बार प्रति मिनट। कहता है आगे, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि गैस्ट्रिक जूस का पीएच वैल्यू, यानी इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 1.4। फिर कहता है मूत्र का पीएच वैल्यू, जो मूत्र का पीएच वैल्यू होता है वो होता है 6.0। आगे हम देखते हैं प्रश्नों को। कह रहा है कि रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच जो मान होता है वो होता है 7.35। कहते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अगला क्वेश्चन है हमारा सामान्य शरीर का तापक्रम है। ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ परीक्षाओं में। तो हम कहेंगे कि 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या हम कहेंगे कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला कहता है क्वेश्चन हमारा कि श्वसन दर, यानी जो श्वसन दर होता है वो स्वस्थ मनुष्य का जो श्वसन दर होता है वो होता है 16 से 20 बार प्रति मिनट, 16 से 20 बार प्रति मिनट। कहता है कि सबसे बड़ी हड्डी, जो सबसे बड़ी हड्डी होती है उसको वो जो होती है उसको बोलते हैं हम फीमर। ये भी कई परीक्षाओं में आया हुआ क्वेश्चन। सबसे बड़ी हड्डी तो ये होगा हमारा फीमर। कह रहा है सबसे छोटी हड्डी, इसको बोलेंगे स्टेपिस, इसको बोलेंगे स्टेपिस या स्टेपिस। ये हमारा हुआ सबसे छोटी हड्डी, जो होगा वो होगा स्टेपिस। कहता है सबसे बड़ी ग्रंथि, जो सबसे बड़ी जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो लीवर की ग्रंथि होती है, यानी यकृत की। जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो यकृत की होती है। कह रहा है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि तो ये होती है थायराइड, थायराइड ग्रंथि। ये भी कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। फिर कहता है कि सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो होती है न्यूरॉन। सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो होती है न्यूरॉन। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी कई परीक्षाओं में आया हुआ। फिर कहता है कि सबसे बड़ी धमनी, जो सबसे बड़ी धमनी होती है वो होती है एब्डामिनल, एब्डामिनल, डामिनल, एब्डामिनल एओर्टा, एओर्टा। फिर कहता है सबसे बड़ा सीरा, सबसे बड़ा सीरा, सबसे बड़ा सीरा जो होता है वो होता है इन्फीरियर, इन्फीरियर, इन्फीरियर
वेना कोवा, इंफीरियर वेना कोवा, इंफीरियर वेना कोवा। सबसे लंबी तंत्रिका जो होता है वो होता है सियाटिक। सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो होती है न्यूरॉन। कह रहा है कि सबसे छोटी पेशी, जो सबसे छोटी पेशी होती है वो होती है स्टेपेडियस, स्टेपेडियस, स्टेपेडियस। फिर कहते हैं सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण, ये जो होता है वो होता है मोनोसाइट, यानी सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण जो होता है मोनोसाइट। कहते हैं सबसे अधिक पुनरुद्भवन क्षमता, ये होता है यकृत, यानी कि लीवर का, यकृत यानी कि लीवर। कहते हैं सबसे कम पुनरुद्भवन क्षमता जो होता है वो होता है मस्तिष्क का, मस्तिष्क कोशिका का, मस्तिष्क कोशिका। अगला कहता है कि शरीर में कुल अस्थियों की संख्या 206 होता है, 206। लेकिन शिशु जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो होता है वो 300 होता है। फिर अगला कहता है कि शरीर में कुल पेशियों की संख्या, शरीर में कुल पेशियों की जो संख्या होती है ये 639 होती है। ये भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर कहते हैं शरीर के कुल भाग में जल का हिस्सा है, तो हम कहेंगे कि 65%, यानी 65%। कहते हैं संपूर्ण शरीर में रक्त का जो आयतन होता है वो 6 से 7 लीटर होता है, 6 से 7 लीटर। फिर कहते हैं सामान्य रक्तचाप, सामान्य रक्तचाप जो होता है वो 80 बाई 120 बाई 80, यानी 120 बाई 80 mmHg होता है, mmHg होता है। फिर कहता है लाल रक्त कोणों की संख्या, यानी आरबीसी जो होता है, लाल रक्त कोणों की संख्या जो होती है वो पुरुष में जो होता है वो 5 से 5.5 मिलियन प्रति क्यूबिक mm होता है, मिलियन प्रति क्यूबिक mm। और औरतों में जो होता है वो 4.5 से 5 मिलियन प्रति क्यूबिक mm होता है। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि लाल रक्त कणों का जीवन काल जो होता है वो होता है 120 दिन, 120 दिन। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में आया हुआ। कहते हैं सामान्य संख्या, श्वेत रक्त कणों की जो सामान्य संख्या होती है 5000 से 10,000 तक होती है। फिर कहता है श्वेत रक्त कणों का जीवन काल है, ये भी कई परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। श्वेत रक्त कणों का जीवन काल जो होता है वो 2 से 5 दिन होता है, 2 से 5 दिन होता है।